वैसे तो दुनिया भर के जितने भी एथलीट्स हैं वो खाने पीने की चीज़ों में ना बड़े मुहतात होते हैं, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आप बिल्कुल नॉर्मल समझकर खा पी लेते हैं, लेकिन उन अशिया में जिसे कहते हैं कोई भी खाने पीने की चीज़ हो, उसमें कभी कभार कोई ऐसा केमिकल होता है, कोई ऐसा सब्सटेंस होता है कंपोजिशन में खाने पीने की चीज़ में कि जो आपका जब टेस्ट किया जाता है एंटी डोपिंग, तो वो रेड अलर्ट हो जाता है, रेड फ्लैग हो जाता है। वो सब्सटेंस जो है वो किसी भी स्पोर्ट्स की फेडरेशन है, जैसे आईसीसी हो गया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उनकी जो एंटी डोपिंग लिस्ट है या जो रेड फ्लैग्स हैं उनके एंटी डोपिंग टेस्ट के सब्सटेंसेस के, उसकी क्राइटेरिया में फॉलो इन कर जाता है, जैसा कि नवाज़ के साथ हुआ है। मोहम्मद नवाज़ का एंटी डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया, वो आईसीसी के एंटी डोपिंग जो कोड है उसके अंडर आ गए हैं। 3 मंथ्स की सस्पेंशन उनको मिली है, और ये बड़ा हल्का केस हुआ है नवाज़ का। ये डिफरेंट सब्सटेंसेस के ऊपर बड़ी डिफरेंट किस्म की सज़ाएं हैं, कंजम्पशन के ऊपर। सब्सटेंस तो है ही है कि आपने ये सब्सटेंस यूज़ किया, हम आपको ठग करके ये बैन लगाएंगे। जो हल्के लेवल के होते हैं सब्सटेंसेस, उन पर भी कंजम्पशन कि आपने किस मिकदार में लिया उस पर बड़ा डिपेंड करता है। तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपने बड़ा रेड फ्लैग किस्म का सब्सटेंस लिया, आपको सीधा 4-5 साल का बैन लग गया। आपने उससे कम, जिसे कहते हैं एक स्टेप नीचे का, 2 स्टेप नीचे का कुछ सब्सटेंस लिया, आपको बैन लग गया 2 साल का। नवाज़ के केस में 3 मंथ्स की सस्पेंशन हुई है, बैन नहीं। और ये नवाज़ के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत वो लकी रह गए हैं। ये सस्पेंशन भी ऑलमोस्ट समझे हो चुकी है, ये अभी से शुरू नहीं होगी, ये तो 1 मई से स्टार्ट हो चुकी है। नवाज़ का बेसिकली 7 फरवरी 2026 को नीदरलैंड्स के अगेंस्ट पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड्स मैच जो था, जो कि खेला गया था कोलंबो में वर्ल्ड T20 में, उसके बाद नवाज़ का डोप टेस्ट हुआ था, ठीक है। और नवाज़ का वो जो डोप टेस्ट है या डोपिंग टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। उसमें बेसिकली नवाज़ की ब्लड स्ट्रीम में इनको एक सब्सटेंस मिला है जो है कार्बोक्सी THC। अब ये जो सब्सटेंस है ना, ये मज़े की बात ये है कि ये चरस में भी होता है, हशीश में भी होता है, ठीक है, और ये ना हेम्प HEMP प्रोडक्ट्स में भी होता है। अब देर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि शायद यू कैन से, मैं फतवा नहीं लगा रहा हूँ, समथिंग नवाज़ भाई ने कोई एक आधा कश लगा लिया हो या समथिंग लाइक दैट। इज़ इट पॉसिबल? हाँ पॉसिबल है, हो सकता है इसके थ्रू उनकी ब्लड स्ट्रीम में आ गया हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि नवाज़ ने ना इस किस्म का कोई काम नहीं किया। नवाज़ के मे बी ब्लड स्ट्रीम में ये जो सब्सटेंस है, ये या ये केमिकल है, ये आया है हेम्प प्रोडक्ट से, क्योंकि हेम्प प्रोडक्ट्स में ना ये एक होता है हेम्प सीड्स, ये यूज़ होते हैं, आम लोग भी इस्तेमाल करते हैं और एथलीट्स भी कभी कभार इसका यूज़ कर लेते हैं। ये जो हेम्प सीड्स हैं ना, ये इस वजह से इस्तेमाल किए जाते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, इसमें फैट्स होते हैं ठीक है, और ये ना इसमें काफ़ी सारे ना मिनरल्स होते हैं, ये जो हेम्प सीड्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसका ना और ये फैट्स जो इसमें होते हैं वो हेल्दी होती है, इसका कुकिंग ऑयल भी बनता है। तो मुझे लगता है कि शायद ये जो हेम्प सीड्स या ये कोई इस तरह का खाने पीने का प्रोडक्ट है जिसमें नवाज़ भाई ने वो कहीं कंज्यूम किया वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये जो हेम्प प्रोडक्ट्स हैं ना ये मैं आपको बता देता हूँ इसमें ये सैलड में यूज़ होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया कुकिंग ऑयल यूज़ होता है, स्मूदीज़ उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो आई फील कि ये नवाज़ ने ना कहीं खाने पीने की किसी चीज़ में ये सब्सटेंस कंज्यूम किया, जिसकी वजह से नवाज़ जो हैं उनका ये जो डोप टेस्ट है ये पॉजिटिव आया। अच्छा, नवाज़ अक्लमंद है, उसने फ़ौरन से अपनी गलती तस्लीम कर ली, उसने इमीडिएटली आईसीसी को बता दिया कि ये ना जानबूझकर मैंने इस्तेमाल नहीं किया, इंटेंशनल नहीं है ये मेरी तरफ से, और ना मैंने इस सब्सटेंस का इस्तेमाल इस चक्कर में किया कि मेरी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो इन्हांस हो जाएं। परफॉर्मेंस इन्हांस ड्रग्स, ये तो मतलब दुनिया की कोई भी स्पोर्ट्स फेडरेशन है वो इस पे ऐसा कुल्हाड़ा चलाती है कि मतलब आप समझे कैरियर ख़त्म हो जाता है। आपको याद है शेन वॉर्न का 2003 का जो वर्ल्ड कप था वो इसी चक्कर में ख़राब हुआ था, उनका भी डोप टेस्ट पॉजिटिव आया था। तो दुनिया भर में कोई भी स्पोर्ट्स फेडरेशन है वो परफॉर्मेंस इन्हांस्ड ड्रग्स के ऊपर बहुत सीवियर एक्शन लेती है। तो नवाज़ ने इमीडिएटली बता दिया, एक तो नवाज़ की मेरा ख्याल है क्वांटिटी भी कमी थी, इतनी ज़्यादा थी नहीं,
वी ऑल नो दैट, वरना 3 मंथ्स की सस्पेंशन वाला चक्कर ही ना होता। अगर ये सीवियर केस होता तो ये जाता है 2 ईयर्स से 4 ईयर्स के बैन के ऊपर। तो नवाज़ का इतना कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं थी, तो नवाज़ ने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो आईसीसी ने इनको सस्पेंशन हैंड ओवर कर दी। आईसीसी ने सस्पेंशन भी नवाज़ को हैंड ओवर की है 1 मई से। तो अगर आप 1 मई से देखें तो इट्स 17 जुलाई, ठीक है। नवाज़ को मतलब ये नहीं है कि उसकी क्रिकेट उन्होंने रोक दिया, समथिंग लाइक दैट। नवाज़ को सिर्फ एक रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें टेक पार्ट करना है। वो आईसीसी ने कहा है जी कि आप ये जो हमारा एंटी डोपिंग कोड है उसके अंडर हम सब्सटेंस ऑफ अब्यूज़ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, ये आप इसमें टेक पार्ट करें, आप हमें सेटिस्फाई कर दें, यू आर गुड टू गो। कोई बैन नहीं है, कोई हम आपको नहीं कह रहे कि 2 साल 4 साल के लिए आप बाहर हैं क्रिकेट से, फलाना टिमकाना, नथिंग व्हाटसोएवर। उन्होंने कहा कि बस आप ये रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो है इसको ज्वाइन करें, और नवाज़ ने कहा कि ठीक है, नो इश्यूज़ एट ऑल, मैं ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लूँगा, और उसके बाद फिर नवाज़ इज़ गुड टू गो। तो नवाज़ को मतलब उन्होंने ये भी एक अच्छा किया आईसीसी ने कि वो 1 मई से इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है ना, 1 मई से। वरना देर इज़ एवरी पॉसिबल कि अभी टेस्ट पॉजिटिव आया वो पकड़ा देते कि चलें जी आप 3 महीने के लिए साइड पर हो जाएं, तो तब भी आप कुछ कर नहीं सकते थे इन लॉज के अगेंस्ट। मतलब अपील करना और फिर वो बाकी सारे मसाइल, नॉर्मली एथलीट्स उसमें नहीं जाते, वो चुप करके सस्पेंशन या बैन एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनसे ब्लंडर हो गया है। तो इट्स अ गुड थिंग कि नवाज़ का बैक डेटेड से सस्पेंशन स्टार्ट हुआ है। ये भी टू बी वेरी ऑनेस्ट आईसीसी वालों ने, आप कह लें कि नवाज़ पर बहुत हाथ होला रखा है। एक और चीज़ है, वो ये है कि नवाज़ के जितने भी रिज़ल्ट्स हैं 7 फरवरी से ऑनवर्ड्स, ठीक है, जो नीदरलैंड्स का मैच है उससे ऑनवर्ड्स नवाज़ के जितने भी रिज़ल्ट्स वगैरह हैं वो सारे डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे, विच इज़ प्रिटी मच अंडरस्टैंडेबल कि उसका डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो उसके उस जब जिस डेट से टेस्ट लिया गया था उससे ऑनवर्ड्स जितनी भी परफॉर्मेंसेज होंगी सस्पेंशन पीरियड के अंदर, दे आर टोटली डिस्क्वालीफाइड। बट स्टिल मैं आपको बताऊं, नवाज़ की बहुत बचत हुई है। तो मेरा सब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से दरख्वास्त है कि खाना पीना ज़रा सोच समझ के किया करें।